जो 6 सीटर चलता था उसको 30 सीटर किया गया था, क्योंकि 6 सीटर की इतनी क्षमता नहीं थी कि पूरे उत्तर प्रदेश की कॉल अटेंड कर सके। महिला और किशोरी और बच्चों के प्रति हो रहे हिंसा के विरुद्ध लड़ने के लिए जो महिला आवाज़ उठाती थी और जो कोई पुलिस प्रशासन भी नहीं सुन पाता था, सुनता भी था, तो कुछ ऐसी बातें होती जो महिला कह नहीं पाती थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि हमारी सैलरी भी नहीं आई। हमने 1.5 साल बिना सैलरी के काम किया और हमारी सभी महिला कर्मचारियों को बहाल किया जाए। ठीक है, ये हमारा मानना है। आज इनकी रोजी रोटी छीन के ये परिवार इनके स्वतंत्र सुकून से नहीं है। और अगर काउंसलिंग करनी होती थी, हम लोग ऐसे थे कि उनके परिवार में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो हम लोग काउंसलिंग करके सुलझाते भी थे। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो हमसे पर्सनली कांटेक्ट करती हैं कि अब आपका 181 नहीं लगता है मैडम, हम बहुत परेशान हैं, हमें आपकी जरूरत है। मेरी भर्ती तो 16 मई 2016 को हुई थी, जब सपा सरकार ने इसको 11 जुलाई में खोला था। तब मेडिकल सहायता चाहिए या उसको पुलिस सहायता चाहिए या उसको कोर्ट केस की सहायता, जैसी भी उसकी प्रायोरिटी होती थी, जिसकी उसकी आवश्यकता होती थी, जैसे काम करती थी। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आज हम मौजूद हैं इस समय इको गार्डन में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये 181 महिला हेल्पलाइन के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की क्या मांगे हम सीधे इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। आज यहाँ पे ये क्यों धरना प्रदर्शन है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता है, मैं मथुरा जनपद से हूँ और मेरे ये सभी साथी हैं जो 181 की महिला कर्मचारी हैं। और हमारी जो 181 महिला हेल्पलाइन थी, योगी सरकार ने पूरे 75 जिलों में विस्तार किया था। 24 जून 2017 को यहाँ से हरी झंडी दी गई और एक रेस्क्यू वैन थी, इसमें 4 सुगमकर्ताएँ थी। जो 6 सीटर चलता था उसको 30 सीटर किया गया था, क्योंकि 6 सीटर की इतनी क्षमता नहीं थी कि पूरे उत्तर प्रदेश की कॉल अटेंड कर सके, इसलिए इन्होंने 30 सीटर किया गया था। आज फिर से वही कंडीशन आ गई जिस उद्देश्य को इन्होंने पूरा न किए बिना और 6 सीटर पर फिर ले आए हैं। वो 24 सीटर जो बढ़ाया था वो उसको हटा दिया गया है और जो 6 सीटर जो चलता था जीवीके MRI कंपनी में, उसको 112 में जो कॉल सेंटर बना हुआ उसी में 6 सीट लगा दी गई हैं। उसकी कॉल अटेंड नहीं होती हैं, ना ही उस तरह से काम हो रहा है हमारे फील्डों में। महिला और किशोरी और बच्चों के प्रति हो रहे हिंसा के विरुद्ध लड़ने के लिए जो महिला आवाज़ उठाती थी और जो कोई पुलिस प्रशासन भी नहीं सुन पाता था, सुनता भी था, तो कुछ ऐसी बातें होती जो महिला कह नहीं पाती थी। इस उद्देश्य के साथ में इस 181 वुमेन हेल्पलाइन को चालू किया गया था कि महिलाएं वर्दी में नहीं बात सुन पाते हैं या वर्दी के साथ नहीं कह पाती हैं, तो एक सिविल ड्रेस में महिला कर्मचारियों को पुलिस के साथ में तैनात किया गया था, सुरक्षा के साथ में। और उस उद्देश्य को उन्होंने कहा और कागजों में लिखा, जियो बना, गाइडलाइन बनी, प्रोटोकॉल बना, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ है। केवल 2 साल तक हुआ है। कोरोना काल में 2020 में जून 2020 में उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। 24 सीटर से 30 सीटर आ गए हैं, 30 सीटर से फिर 6 सीटर पे आ गया है और ये सारी महिला कर्मचारियों को तो कोई ध्यान ही नहीं रखा गया है। अच्छा, आप लोग के पोस्टर पे लिखा है कि आप लोगों का मानदेय अभी बकाया है, ठीक? कब से आप लोग का मानदेय बकाया है? हमारे लोगों का अभी 3 महीने का मानदेय बकाया है। ठीक है, जब 2020 में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, हमने 1.5 साल बिना सैलरी के काम किया था, तो कंपनी से जब भी हम डिमांड करते थे कि हमारी सैलरी हमको चाहिए, तो कंपनी कहती थी अभी शासन से आई नहीं है, जब आ जाएगी तो मैं आप लोगों के खाते में डाल दूंगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि हमारी सैलरी भी नहीं आई। हमने 1.5 साल बिना सैलरी के काम किया। उसके बाद हमें पता चला कि हम लोगों को बिना सूचना दिए और कंपनी ने हमको 5 जून में 2020 को हमको डिसकंटिन्यूट कर दिया। अब हम लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 1.5 साल बिना सैलरी के काम किया, अब जॉब भी हमारी चली गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, फिर जैसे तैसे हम 10 महीने की सैलरी निकलवा पाई लोगों से। उसके बाद अभी हमारी 3 महीने की सैलरी बाकी है। बस हमारी यही डिमांड है कि हमारा 3 महीने का जो वेतन है वो हमको मिल जाए और हमारी सभी महिला कर्मचारियों को बहाल किया जाए। ठीक है, ये हमारा मानना है। जिस उद्देश्य से चलाया था, जिस प्रोसेस से तहत इन्होंने जो पूरे प्रदेश में फैलाया था, विस्तार किया था, अब उसमें कमी क्या रह गई हमारी गवर्नमेंट की जो फिर से 6 सीटर पे आ गया है। ये अपनी कमी को सुधारें और 181 की हमारे पूरे प्रदेश को ज़रूरत है, उन महिलाओं को ज़रूरत है जिनके लिए चालू किया गया था और इन सभी महिला कर्मचारियों को ज़रूरत है जो उससे अपना घर परिवार पाल रही थी। आज इनकी रोजी रोटी छीन के ये परिवार इनके स्वतंत्र सुकून से नहीं है। इस ठंड में कितनी ठंड हो रही है, लेकिन कोई आज तक मिलने नहीं आया है। मैं आपसे कह रही हूँ, आपका जो भी चैनल हो, आप प्रशासन को हमारी तरफ से कह दीजिएगा कि अगर आज कोई हमसे मिलने नहीं आता है तो हम कल या तो विधानसभा को घेराव करेंगे, हम सूचना देके करेंगे। ऐसा नहीं हम चोरों की तरह करेंगे इनकी तरह से, और हमारी मांगों को मान लें, हमें हमारा अधिकार दे दे, क्योंकि हमारी बहनें अपना अधिकार मांगने आई हैं। अपने अधिकार की लड़ने का सबका अधिकार है। आप कहाँ से आई हैं?
मैं लखनऊ से टेली काउंसलर अर्चना श्रीवास्तव हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है कॉल्स जो पीड़ित महिलाएं होती थी और जो परेशानी में महिलाएं होती थी उनकी हम लोग कॉल्स को अटेंड करते थे और यहाँ से जो उनकी जो परेशानी होती थी अगर लखनऊ ज़िले की हो तो लखनऊ ज़िले पे हम लोग आशा ज्योति केंद्र में कहते थे और या जिलों और अन्य ज़िलों पे उस कॉल को फॉरवर्ड करते थे ताकि उनको समय पे मदद मिल पाए। और अगर काउंसलिंग करनी होती थी हम लोग ऐसे थे कि उनके परिवार में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो हम लोग काउंसलिंग करके सुलझाते भी थे उसी मैटर के। जब हम लोग का मैटर आगे बढ़ता था कि लगता था कि अब नहीं होगा बिना आशा ज्योति केंद्र की मदद के साथ, तो इन बहनों को हम लोग फॉरवर्ड करते थे। जब हम लोग के कॉल से नहीं समझती थी तब हम लोग इन लोग को भेजते थे उन लोग के पास। ये हम लोग का काम था। और पिछले 2020 में 5 जून 2020 में मोदी सरकार ने इस चीज़ को बंद कर दिया, ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब 6 सीटर में चल रहा है ये प्रोजेक्ट हमारा। तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि करना चाहते हैं कि हम लोग का वो शुरुआत किया जाए। इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, हम लोग महिलाओं को इतनी मदद देते थे और उस मदद से अब वो लोग भी हम लोग के पास कॉल नहीं कर सकती हैं, ना ही कनेक्ट हो पाते हैं हम लोग, तो कैसे उनकी मदद की जाए जब इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया है। तो उनसे यही निवेदन है कि आप इसी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करें और हम सबको बेहाल करें, जितनी हमारी यहाँ पे महिला कर्मचारी हैं। क्या कहती आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो हमसे पर्सनली कांटेक्ट करती हैं कि अब आपका 181 नहीं लगता है मैडम, हम बहुत परेशान हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि आज भी पीड़ित महिलाओं के लिए 181 तो ज़रूरत है और हम सभी कर्मचारियों को उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे भी हो, जो भी हो, ठीक है, इसको 181 को पूरे ऑल यूपी में चलाया जाए और हम सभी महिला कर्मचारियों को बहाल किया जाए। अच्छा ये बताइए, आप लोग का मानदेय कितना तय किया गया था? हमारे लोगों का मानदेय तो 16,225 था, वही हमको मिलता था, कोई ज्यादा बड़ी हमारी रकम भी नहीं। महीने तक मिला आप लोग बता रहे हैं, जैसे कि 15 महीने आप लोग की सैलरी नहीं मिली, तो कब तक मिला? तो हमारा मानदेय 21,000 रुपये था, पर ये जीवो की जो कंपनी थी वो हमें 18,000 हमारा PF काट के उसमें 16,225 हमारे अकाउंट में डालती थी। और जब हमने 17 अगस्त 2021 को जब धरना दिया तो मीडिया से डिबेट हुआ था। शशिकांत त्रिपाठी जो भाजपा के नेता, उन्होंने ये कहा था हम इन महिलाओं को मतलब कहीं ना कहीं समाहित करेंगे, इनको मर्ज करेंगे। तो अब तक हमें क्यों नहीं किया गया? अब मैं एक विधवा और लड़की हूँ। आप लोगों की भर्ती कब हुई थी ये बताइए? हमारी भर्ती, मेरी भर्ती तो 16 मई 2016 को हुई थी, जब सपा सरकार ने इसको 11 जुलाई में खोला था। तब से मैं इसमें जॉब कर रही थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं ओवर एज हो चुकी हूँ, मैं कहीं की भी नहीं रही। मेरे पति नहीं है, मेरा एक बेटा है, मैं उसका कैसे खर्चा खेलूँ? अच्छा सैलरी आई कब तक ये बताइए मुझे? सैलरी आई थी जून 2019 तक, उसके बाद 2019 के बाद से सैलरी नहीं? उसके बाद नहीं आई थी। उसके बाद जब हम जून 2020 में जब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो आप देख लीजिए पूरे 12 से 13 महीने की सैलरी हमारी बाकी थी। कोविड में भी हम काम करते रहे थे, उस समय पे 10 महीने तो हमने बीच में आके घेराव किया था या धरना दिया था सिस्टम के आधार के तहत में। अच्छा क्या बताया गया सैलरी नहीं देने के पीछे वजह क्या बताया गया? हाँ, ये बात उन्होंने कही थी कि अभी आप काम करिए और महिला कल्याण विभाग से अभी बजट नहीं आया 19-20 का, जैसे ही आ जाएगा हम आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। तो अपने का निदेशालय का जो भी है सिस्टम है, सरकार का है, शासन का है, वो जैसे डालेंगे वो कर देंगे। क्योंकि जिलों में हमें DPO कंट्रोल करते थे और लखनऊ से कॉलेज जब जाती थी जिलों में तो हम तो बराबर कॉल अटेंड कर रहे थे क्योंकि कॉल सेंटर चालू था। तो कॉल्स आती थी, केसेस आते थे, तो हम लोग बंद भी नहीं कर सकते। अब इन्होंने 2019 जून 2020 को इन्होंने हम लोग डिसकंटिन्यू कर दिया, तब से कॉलिंग भी बंद कर दी गई इनकी। यानी कि 181 अब बंद है? 181 6 सीटर चल रहा है। आप मेरी बात को फिर से समझिए, कि जब श्री अखिलेश जी आए थे, सपा सरकार चल रही थी 2016 में, और जब लखनऊ में कौन सा कांड बोलते हैं उसको, निर्भया कांड जब हुआ था, आप सब देश दहला रहा था उस समय पे। उस केस को देखते हुए आशा ज्योति केंद्र की आवश्यकता पड़ती, नींव डाली गई थी। 8 मार्च 2016 को महिला दिवस मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उस समय पे इसकी लॉन्चिंग हुई थी, सपा सरकार ने की थी। जब हमारी योगी सरकार आई, उनको अच्छा लगा होगा, तब इन्होंने 11 जिलों को, पूरे 64 जिलों को बढ़ा के 75 में किया था कि इनको सभी जिलों की आवश्यकता है इस नंबर की। जब उस नंबर को सभी जिलों में कर दिया गया तो 6 सीटर उसकी क्षमता नहीं झेल पा रहा था। तब 30 सीटर किया गया था कि सारी कॉलें आएंगी तो 6 सीटर नहीं झेल पाएगा भाई, कुछ क्षमताएं होती है कॉल सेंटर की। तो उन्होंने कॉल सेंटर की भी क्षमता बढ़ाई, जिलों में टीम को चयनित किया गया, एक रेस्क्यू वैन दी गई थी। रेस्क्यू वैन पे ये टीम रहती थी हमारे जिलों में, जो होती थी ऑन स्पॉट ऑन ग्राउंड उस केस को डील करती थी। चाहे रेस्क्यू करना होता था, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस से पिट रही महिला को रेस्क्यू करके कोई भी
मेडिकल सहायता चाहिए या उसको पुलिस सहायता चाहिए या उसको कोर्ट केस की सहायता, जैसी भी उसकी प्रायोरिटी होती थी, जिसकी उसकी आवश्यकता होती थी, जैसे काम करती थी। तो ये 181 महिला हेल्पलाइन के वो कर्मचारी हैं जिनको पहले तो नौकरी में रखा गया, लेकिन उसके बाद इन लोग की कुछ महीने तक सैलरी आई, जिसके बाद इन लोगों को लगातार 1.5 साल तक इन लोगों की सैलरी नहीं आई। ऐसे में ये सवाल कि जो महिला सशक्तिकरण की बात ये सरकार करती है, उस दौरान महिलाओं को लेके इस तरह के विचार कैसे रखे जा सकते हैं। आगामी समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन लोगों की मांगों को सुना जाता है या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं।